जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ते हैं जो सदस्य, वो सदस्य तो बन जाते हैं घिसा पिटा के चुनाव प्रचार करके, लेकिन जो अध्यक्ष बनता है उसको चाहिए पैसा। पैसे के बिना अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जिला पंचायत के सदस्य जो जीत कर आए हैं, मैं समझता हूँ सब लोग खानदानी लोग हैं, घर से भरे पूरे हैं और सबको भविष्य में राजनीति करना है। उन लोगों ने जो प्रलोभन था सामने वाले लोगों का, वो उन्हें ठुकराया है। सारे सदस्य अडिग रहे। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने उनको प्रलोभन नहीं दिया, भाजपा ने उनको 1-1 करोड़ तक का प्रलोभन दिया, तुम्हें उपाध्यक्ष बना देंगे। हर सदस्य प्रलोभन तो आपने भी दिया होगा। हम तो भगवान के भरोसे थे। हमारे सदस्य की तरफ से कोई प्रलोभन नहीं था, किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, पूरे राजगढ़ वाले ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप 5 काम पंचायत स्तर पे कौन से 5 काम ऐसे जिनमें अति आवश्यक सुधार की जरूरत। जी नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं चंदर सिंह जी सिसोदिया नाम है और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर अभी मौजूद है, नए नए बने हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां हैं इनके सामने, इन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचायतों की स्थिति बेहद खराब है। खास करके राजगढ़ जिले में जब हम घूमते हैं तो पंचायतों में काफ़ी सारी, तो एक चुनौतीपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें रहेगी। सबसे पहले बधाई देते हैं भाई साहब आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक काम करने का तरीका आपका मुझे बहुत पसंद आया। वाकई में आप हंसी मजाक में जो काम करते हैं, मैं 10-15 मिनट से देख रहा था और वो तरीका मुझे वाकई में अच्छा लगा आपका। और जेन्युइनली अभी तो मैं आपसे कड़वे सवाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर, अगर काम नहीं किया तो मैं ज़रूर आपको, मेरी कमियां गिनाना मेरा काम है, तो नाराज़ तो नहीं होंगे ना? भाजपा वाले हो जाते हैं मुझसे, इसलिए। नहीं बिल्कुल कोई नाराज़ नहीं है और कमी बताना भी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति का जो कर्म है, जो ड्यूटी है, उसको करने में यदि कोई मिस्टेक हो रही तो ज़रूर बताना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए। तो अभी नवनिर्वाचित पद पर हैं और जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि जो पंचायत स्तर पर जो स्थिति है राजगढ़ की, वो वाकई में गंभीर स्थिति है। वेंटिलेटर पर है एक तरह से। सड़कें देख लो, नालियाँ देख लो, ये जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो आपको आने वाले समय में परेशानियां होने वाली, तो कैसे निपटेंगे उससे? ये बात सही है कि राजगढ़ ज़िले में हालत पंचायतों की बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो कुछ काम हुए वो भी, ये जो बारिश हुई है या जो हुआ है, इसमें सब कोई फूट गया रोड, या गांव में नालियाँ ख़राब हो गई, जो सीसी रोड थे उखड़ गए, तो हालत बहुत ख़राब है। और जो सरपंच, हमारे 622 पंचायतें हैं राजगढ़ ज़िले में, अभी जो नवनिर्वाचित सरपंच बनकर आए हैं, सारे सरपंच घूम रहे हैं, जनपदों के चक्कर लगा रहे हैं, जिला पंचायत के लगा रहे हैं, नेताओं के लगा रहे हैं, अधिकारियों के लगा रहे हैं, पर सरपंच सारे परेशान हैं, उनको कोई काम अभी मिला नहीं है। फंड रिलीज नहीं हुआ है, कुल मिला के कोई फंड रिलीज नहीं हुआ, चाहे वो रोजगार गारंटी में हो या किसी अन्य मद में हो। पर हालात ये है कि उन लोगों को अभी जो चुनकर आए हैं, तो उनके जो मतदाता है, जनता जिनने उन पर विश्वास किया है, वो चाहते हैं कि काम हो। उनके भी क्षेत्र में वादे हैं कि हमें करना है, पर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई कुछ व्यवस्था ही नहीं और किसी का उस तरफ कोई फोकस नहीं है। अभी 2 महीने में 3 सीओ जिला पंचायत के चेंज हो गए हैं। ये आप देखिए कि 3 सीओ, कितना काम यहाँ पर प्रभावित हुआ। पंचायत सचिवों की समस्या है, रोजगार सहायकों की, जीआरएसओ की समस्या है। जो नए सरपंच बने उनका आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, कोई सचिव काम करना नहीं चाहते। कुछ बेचारे ईमानदार भी हैं जो बिना किसी कारण से 10-10 साल पहले हटा दिए, उनका कोई दोष नहीं है, उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। और जो दोषी हैं वो काम कर रहे हैं बहुत सारी जगह। ये जो तमाम समस्याएं आपने गिनवाई, तो इनसे आप कैसे निपटेंगे आने वाले समय में? क्योंकि ये पद तो आपने बड़ा गंभीर मतलब चुन लिया है, या फिर पार्टी ने आपको कमान जो सौंपी है वो वाकई में मतलब गंभीर है? क्योंकि जिला पंचायत स्तर का काम संभालना मतलब कि ये विधायक और सांसद से भी बड़ा काम मानता हूँ मैं, क्योंकि छोटी छोटी समस्या लेकर आप ही के पास आएंगे लोग, और सत्ता में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो कैसे निपटेंगे? आपके पास कोई तरीका है या फिर विधानसभा चुनाव का इंतजार करेंगे आप बैठकर? देखो, इंतजार करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। जनता ने मुझे इस लायक बनाया भगवान की कृपा से, और मैंने 2002 से
अभी तक 20 साल की जो राजनीतिक यात्रा है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि सत्ता है या नहीं है। हम कोई गलत काम नहीं करवाते, ना पहले करवाते थे, ना अब करवाते हैं, ना अब आगे करवाएंगे। जो सही काम है वो अधिकारी को करना पड़ेगा। जो शासन की योजना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की है, वो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग तो विपक्ष में काम करते आए हैं। अच्छा, एक एक जो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों के मन में जो एक मैसेज जाता है वो ये कि भाई जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ते हैं जो सदस्य, वो सदस्य तो बन जाते हैं घिसा पिटा के चुनाव प्रचार करके, लेकिन जो अध्यक्ष बनता है उसको चाहिए पैसा। पैसे के बिना अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और फिर ये तो मतलब विश्वासघात वाली बात हो गई ना कि चुना किसी जनता ने किसी और को, अध्यक्ष बन गया कोई और क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? चाहे जनपद की हो यह हालत, चाहे जिला की हो, मतलब टू बी वेरी, मतलब उसका ईमानदारी से जवाब चाहिए मुझे आपसे, उम्मीद है आपसे। इसलिए देखो कि आज भारतीय जनता पार्टी 17-18 सालों से सत्ता में है। उन लोगों ने चुनी हुई सरकारें वो लोग गिरा रहे हैं। आप देख रहे हैं, सिंधिया जी के माध्यम से उन्होंने सरकार गिराई मध्य प्रदेश की। देश में कई प्रदेशों में उन्होंने सरकार गिराई, इतना पैसा खर्च किया। तो अभी जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, जनपदों के हुए, जिला पंचायतों के, उन्होंने, आपने भोपाल का चुनाव देखा, 8 कांग्रेस के सदस्य जीत गए 10 में से। उनको तोड़ा फोड़ी करी, मंत्री लोग झूम रहे हैं और उनको वोट डलवा रहे हैं। तो इन्होंने धन बल का भरपूर उपयोग किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजगढ़ जिले के जिला पंचायत सदस्यों को, जो लोग चुनकर आए कांग्रेस की तरफ से। और धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा साहब दिग्विजय सिंह जी को, जो उनके सिद्धांत नीति पर वो लोग खरे उतरे। राजगढ़ जिले के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कि सारे सदस्य अडिग रहे। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने उनको प्रलोभन नहीं दिया, भाजपा ने उनको 1-1 करोड़ तक का प्रलोभन दिया, तुम्हें उपाध्यक्ष बना देंगे हर सदस्य। प्रलोभन तो आपने भी दिया होगा। हम तो भगवान के भरोसे थे। हमारे सदस्य, आपकी तरफ से कोई प्रलोभन नहीं था? तरफ से किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। हम सिर्फ ये था सारे सदस्यों के मन में ये भावना थी कि चंदर सिंह भाई साहब जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहिए। जनता मैच ना यहाँ पे टाई हो रहा था, आपने देखा होगा। तो स्थिति ऐसी थी कि भैया टाई हो जाएगा और फिर गोली वोली का मामला रहेगा। तो मतलब कैसे खींचे आपने? कन्विंसिंग पावर आप में है निश्चित तौर पर, मानता हूँ मैं। तो कैसे खींचे? वो तो धन बल जैसे भी आपने खींचे हो, वो तो अभी जो जिला पंचायत के सदस्य जो जीत कर आए हैं, मैं समझता हूँ सब लोग खानदानी लोग हैं, घर से भरे पूरे हैं और सबको भविष्य में राजनीति करना है। उन लोगों ने जो प्रलोभन था सामने वाले लोगों का, वो उन्हें ठुकराया है। मैं खुद जिला पंचायत का सदस्य हूँ। पहला चुनाव में 21 साल की उम्र में जीता था और उस समय मेरे को भी भाजपा ने 50 लाख का प्रलोभन दिया था। उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी 50 लाख रुपया, जब मैं 21 साल का था। मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कि देखो आप आए हमारे घर में, आप चाय पीजिए, पानी पीजिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जनता ने चुना है। बहुत विश्वास के साथ मुझे वोट दिए, हज़ारों वोट से मुझे जनता ने जिताया पहली बार। अगर मैं उनने मुझे वोट दे के चुना है, इसलिए चुना है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ। यदि मैं यहाँ पैसे लेके बिक जाऊँगा और वोट दे दूँगा तो मैं उनको कैसे मुँह दिखाऊँगा। और आप सच मानिए, उसी की बदौलत आज मैं अध्यक्ष बनाऊँ। अगर मैं उस दिन पैसे ले लेता तो मुझे दूसरी बार नहीं चुनाव जीता। लेना और देना मतलब वो वाला मामला नहीं है। कोई लेना देना वाला मामला नहीं है। हमारे सारे जिला पंचायत सदस्यों ने ठान ली थी कि इस बार भाई साहब को अध्यक्ष बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बिल्कुल खरे उतरे और बिल्कुल जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने बनाया। और किसी तरह की सरकार के दबाव में या सरकार के प्रलोभन में या भाजपा के प्रलोभन में उन्होंने करोड़ों रुपए ठुकराए। मैं बधाई और धन्यवाद और आभारी उन लोगों का। क्या बात है सर। एक और सवाल मेरा ये था कि ऐसे 5 काम मुझे चाहिए थे जो आप आने वाले समय में राजगढ़ को सौंपना चाहेंगे, क्योंकि राजगढ़ की जनता इस चैनल को बहुत प्यार देती है और देखती है एक उम्मीद से कि यार अधिकारियों से जिस तरह से बातचीत होती है, नेताओं से जिस तरह से बातचीत होती है, हम भी उनकी कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये हमारी क्वालिटी है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, पूरे राजगढ़ वाले ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप 5 काम पंचायत स्तर पे, कौन से 5 काम ऐसे जिनमें अति आवश्यक सुधार की ज़रूरत है? ज़्यादातर शिकायतें किस चीज़ों को लेकर आती है आप? देखो हम सब की, मैंने 8 तारीख को शपथ लिया, 8 अगस्त को हम लोगों ने। और पहली
बैठक थी, पहली बैठक में पहला प्रस्ताव हमने करवाया है कि गाय माता की बहुत दुर्दशा है राजगढ़ ज़िले में, और उसका सुधार कैसे हो इसका हमें प्रयास हम करेंगे। तो मेरा सबसे जो अंतर्मन का भाव है कि हमारे जो गाय माता है, कमलनाथ जी के समय जो गौशालाएं बनी पंचायतों में, उसका उपयोग हम लोग करें और गाय का देख रेख करें, संरक्षण करें, इस पर मेरा फोकस रहेगा। और उसके बाद हमारा शिक्षा के ऊपर रहेगा। एजुकेशन का जो सिस्टम हमारा है, सरकारी स्कूलें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, टीचर लोग हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, पर वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। और ख़ास करके जो मध्याह्न भोजन है उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। मध्याह्न भोजन में जो मिल रहा है उसका 10 पैसे भी वो लोग नहीं खिला रहे हैं, 90% खा रहे हैं सभी लोग पूरे ज़िले में, चाहे वो स्कूल का मध्याह्न भोजन हो, चाहे आंगनबाड़ी का मध्याह्न भोजन हो। तो उसका स्तर सुधरे, उनका वो जो बच्चों के लिए पहुंच रहा हो, कम से कम उनको अच्छा भोजन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारा पूरे ज़िले में फोकस होगा। मैं समय समय पर चेक भी करता हूँ। शमशान घाट वाला मामला में मतलब छोटी सी चीज़ लगती है हमको, लेकिन कई बार ऐसा होता है अध्यक्ष जी कि लोगों को कीचड़ में चल के व्यक्ति को जलाना होता है और अध जला रह जाता है व्यक्ति। मैं शमशान घाट को लेकर, गौशाला को लेकर और शिक्षा को लेकर सेम टू सेम आपकी पिच पर चल रहा हूँ। मैं इन चीज़ों को लेकर मैं शो चलाता हूँ और मैं कमियाँ गिनवाता हूँ राजगढ़ के लोगों को। तो आपसे मैं एक काम, और मतलब मेरा अगर गुजारिश, आप, मैं ऑन कैमरा वादा भी लेना चाहता हूँ आपसे कि अब से मेरे जो भी वीडियो इन मुद्दों पर बनेंगे, सबसे पहले भाई साहब आपको सेंड करूँगा। बिल्कुल होना चाहिए। सब गाँव में जहाँ जहाँ शमशान की स्थिति ख़राब है या वहाँ पर बारिश के समय में आने जाने की समस्या है, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और स्वास्थ्य के ऊपर हम बहुत ज़रूरत है। राजगढ़ ज़िले में बड़ा ज़िला है, लंबा क्षेत्र है, और हमें ईश्वर ने मौका दिया है, तो 5 साल खूब अच्छे से प्लानिंग करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और सिस्टम को काफ़ी कुछ सुधारने का प्रयास करेंगे। सर की बात मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा टोक के कि दिग्विजय सिंह ने काफ़ी उठापटक करी जब आप अध्यक्ष बने, तो पूरा जिला जानना चाहता है कि दिग्विजय सिंह का उसमें क्या रोल था और किस वजह से दिग्विजय सिंह जी सीधा उड़कर यहाँ पर आए थे और किस तरह से अंदर ही अंदर चीज़ें चली थी और किन किन का नाम उछाला जा रहा था और इतने ज़्यादा वोट आप कैसे लेकर आ गए? देखो, सच पूछो तो दिग्विजय सिंह जी हमारे आदर्श नेता है, मेरे तो आदर्श नेता है, और मैं आज राजनीति में उनकी वजह से। तो जब मैं पढ़ता था, जब वो सीएम थे, तो मैं देखता था कि उनका जो काम करने का तरीका, जनता से मिलने का तरीका और सबको आगे बढ़ाने का तरीका, और सत्ता जो पंचायती राज था उसका विकेंद्रीकरण उन्होंने किया। गांव-गांव तक वो पंचायतें बनाई, जनपदों को अधिकार दिए, पंचायतों को अधिकार दिए, नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए, मंडियों के चुनाव करवाए। दिग्विजय सिंह जी साहब, राजा साहब ने जो महात्मा गांधी का सपना था उसको मध्य प्रदेश में पूरा किया पंचायती राज के माध्यम से। और एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं और समय के लिए आपका भरपूर धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे, क्योंकि पंचायत लेवल पे ना मुझे दुख होता है। मैं तो वैसे दिल्ली में काम करता हूँ, लेकिन यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मैं चैनल भी चला लेता हूँ। तो राजगढ़ की जनता बड़ी उम्मीद से देखती है कि यार कृष्णपाल, एक बार आपका बड़ा नाम लिया कमेंट में कि चंदर सिंह भाई साहब का इंटरव्यू लीजिए, चंदर सिंह भाई साहब का इंटरव्यू लीजिए। और मैं आपका फेसबुक पेज वगैरह देखता हूँ, बराबर विजिट करता हूँ। आप बहुत वाकई में दिल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप राजगढ़ जिले के पहले नेता है जिनकी मैं मुंह से तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि माफ़ कीजिएगा, दूसरे नेता है, पहले प्रियव्रत सिंह जी थे और दूसरे आप है, और दोनों कांग्रेसी है। और मैं अच्छा काम अगर कोई करता है तो डेफिनेटली मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ। वैसे उम्र मेरी बहुत छोटी है, आप मेरे बड़े, अगर कुछ ऐसी चीज़ें लगे तो मुझे भी आप डांट लगा सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेम दिया उसके लिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा सभी मीडिया के भाइयों से कि जहाँ जहाँ भी हमारे लायक दिखे कुछ मार्गदर्शन देते रहे, और जो हमारी कमियां हैं वो भी हमें बताते रहे ताकि हम उसको सुधार करें। हमारा सबका यही प्रयास होगा कि सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से करें और लोगों को सेवाएं दें। क्या बात है सर, इनमें से 3 मुद्दे, तो मैं 3 मुद्दों पर तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं लगातार वीडियो सेंड करूंगा। मैं ज्ञापन तो देने नहीं आ सकता आपको, लेकिन आपको एक ध्यान में रहेगा कि इस पंचायत में ये गड़बड़ी है, ये मैं छोटा सा ये काम करूंगा आपके लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे और वाकई में एक युवा सोच है और नए नए जीते हैं, इसलिए कड़वे सवालों की बारिश तो नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर राजगढ़ वासियों के लिए अगर उनकी कसौटी पे अगर खरा नहीं उतरे तो चंदर भाई साहब आपको बिल्कुल हम रोकेंगे टोकेंगे और आपसे सवाल भी करेंगे। और इनकी मुस्कान बड़ी अच्छी है और ये मुस्कान बरकरार रहे, राजगढ़ ज़िले में पंचायत स्तर पर काम बरकरार रहे, इसी उम्मीद के साथ लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने जनप्रतिनिधि की आवाज़ को जनता तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।